हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का रेगुलर और एनसीवेब के सेकंड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। अब सेकंड राउंड रिज़ल्ट आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है? क्या अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अपनी अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो? क्या प्रोसेस है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल जो PGCSAS का पोर्टल है उसे आप लॉगिन करोगे। अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से OTP वगैरह आएगा और वहाँ लॉगिन करने के बाद जो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं चेक सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो यदि आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं, या फिर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, आपने अपग्रेड कर दिया था, तो अब आप ये देख सकते हो कि क्या सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं। अब इसके अलावा एज़ यूजुअल फर्स्ट राउंड की तरह ही आई होप कि सेकंड राउंड में भी आपको नीचे कट ऑफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपके रिस्पेक्टिव कोर्स और कैटेगरी की सेकंड राउंड की कितनी कट ऑफ गई है, और उसको मैच ज़रूर कर लेना, कंपेयर ज़रूर कर लेना कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड तक कट ऑफ में कितना गैप आया, और उससे कम गैप ही अब सेकंड से थर्ड राउंड के बीच आएगा। इस चीज़ को भी समझ लेना। और कुछ कोर्सेज़ तो ऐसे होंगे जिनका सेकंड राउंड के बाद एडमिशन ही बंद हो जाएंगे, बिकॉज सीट्स उसमें काफ़ी लिमिटेड होती हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ों को समझिए, आगे की क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये जो रिज़ल्ट आया है इसके लिए आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी 6 जुलाई तक। 8 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और 9 जुलाई तक इस सीट के लिए आपको फीस पेमेंट करनी होगी। सीट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ऑब्वियसली डैशबोर्ड से ही आएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कुछ एरर्स आते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप अपना डैशबोर्ड चेक करते रहें, वहीं पर वो चीज़ें नोटिफाई होंगी। हो सकता है आपको ईमेल के थ्रू भी नोटिफाई कर दिया जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाया जाए अगर आपसे, तो वहीं पर हो सकता है अपलोड करने का ऑप्शन हो, आप उसको अपलोड कर लीजिएगा। और जब वो चीज़ें आप रिजॉल्व कर दोगे या फिर आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो डैशबोर्ड के अंदर ही आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और 9 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। और अगेन इसके बाद थर्ड राउंड भी आएगा, तो जो बच्चा अगेन सेकंड राउंड में अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो यू कैन अपग्रेड। और अगर फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड करा था और सेकेंड राउंड में भी आपको मनपसंद का प्रेफरेंस नहीं मिला, तो यू कैन अपग्रेड अगेन। इट मीन्स कि थर्ड राउंड में अभी भी अपग्रेड की फैसिलिटी है। आप अपने सेकंड राउंड से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिन बच्चों को खासकर फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, तभी आप अपग्रेड कर पाओगे। ऐसा नहीं हो कि अगर आपको फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है, आप ये सोच कर बैठे हो डायरेक्टली थर्ड राउंड में चला जाऊँगा, मैं अभी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, तो वो आपकी फिर बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऑलराइट। और कुछ जो सुपर न्यूमेरिक कैटेगरीज हैं, CW वगैरह, उनकी लिस्ट थर्ड राउंड के साथ आएगी, तो उन्हें अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। आई थिंक 11 जुलाई को मिड वे का रजिस्ट्रेशन करेंगे वो, मिड एंट्री का, और उसके बाद ही वो सब चीज़ें होंगी। ऑलराइट। ये प्रोसेस है सेकंड राउंड के एडमिशन के बाद का दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG एडमिशन का। अब कट ऑफ कितनी कम गई वो एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, और अगर आपका एडमिशन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नाम नहीं आया, तो सीधा आपको थर्ड राउंड का ही फ़िलहाल इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है। सेकंड राउंड में अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया अपग्रेड होकर जिससे आप सेटिस्फाइड हो, तो सारी एक्टिविटीज़ करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ ऑनलाइन ही, फ़ीस पेमेंट करो और सीट को फ्रीज़ कर लीजिएगा। ये फ्रीज़ और अपग्रेड का ऑप्शन पेमेंट के टाइम भी आई थिंक आता है, पेमेंट के बाद ही आपके पोर्टल के अंदर शो होगा। ऑलराइट। तो यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन CSAS सेकेंड राउंड के रिजल्ट से रिलेटेड। थैंक यू।